आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बी ट्री में हम पढ़ेंगे थ्योरम और फॉर्मूला। और इससे पहले हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि बी ट्री की प्रॉपर्टीज क्या होती है। उसके बाद हमने पढ़ा कि बी ट्री में इंसर्ट कैसे करते हैं, इंसर्शन केस देखा, डिग्री के साथ इंसर्शन केस देखा, ऑर्डर के साथ। फिर हमने देखा डिलीट कैसे करते हैं बी ट्री में कीज को। तो हमने डिलीशन के भी दो केस देखे कि जब डिलीट करना है किसी भी की को लीफ नोड से या डिलीट करना है किसी भी की को नॉन लीफ नोड से। तो ये हमने कुछ चीजें देखी और अगर आपने वो सारी चीजें देख ली तभी आपको यहाँ पे चीजें समझ में आएंगी। तो आज हम पढ़ते हैं थ्योरम और फॉर्मूला जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है बहुत सारी कॉम्पिटिशंस में। तो लेट्स स्टार्ट। तो थ्योरम क्या दिया है? कह रहे थ्योरम क्या है? इफ n इज ग्रेटर देन 1, तो n क्या भी देखते हैं। देन फॉर n की बी ट्री, तो n की बी ट्री का क्या मतलब है? तो मैं एक बी ट्री बना के आपको दिखाता हूं। मैंने लिखा 2 और लिखा 5 और यहाँ पे 2 से कम एलिमेंट आएंगे तो ये मान लो मैंने लिख दिया 0 1। यहाँ पे 2 और 5 के बीच में आएंगे मैंने लिख दिया 3 और 4 और यहाँ पे 5 से ज्यादा आएंगे मैंने लिख दिया 9 10 और 12। तो अभी कितने एलिमेंट है? 3 3 2 5 5 2 7 और 7 2 9। तो टोटल 9 एलिमेंट है ना, तो इसको हम बोलेंगे 9 की बी ट्री, 9 की बी ट्री। तो ये वाली ट्री कौन सी? n की बी ट्री, मतलब n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो क्लियर? अब आपको n का मतलब समझ में आ गया। तो कह रहा है कि देन फॉर एनी n की बी ट्री, कोई एक n की बी ट्री है जिसकी हाइट h है और मिनिमम डिग्री t ग्रेटर देन 2। ये तो मैं आपको बार बार समझा चुका हूं कि डिग्री जो है उसको t से रिप्रेजेंट करते हैं और t की वैल्यू 2 से ज्यादा ही होगी। तो आपको प्रूफ करना है कि h जो हाइट है वो लेस देन होगी log t n+1/2। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये आपको प्रूफ करना है। तो हम ये जनरली ये आपको प्रूफ करने वाली बात यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए है और जो लोग एग्जाम के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो आपको याद रखना है कि ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, आपको एग्जाम में सॉल्व करने को नहीं आता लेकिन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, तो अगर मैं एक बी ट्री की बात करूं, अच्छा मैं एक बी ट्री, अगर मैं डिग्री की बात करता हूं तो अच्छा मेरी बात ध्यान देखना, आप ध्यान से सुनना। अगर मैंने बोला कि अगर आपको मैं फिफ्थ प्रॉपर्टी याद दिलाऊं, बी ट्री की फिफ्थ प्रॉपर्टी, तो फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या थी कि किसी भी नोड में अपर बाउंड और लोअर बाउंड जरूर होगा। मतलब एक नोड में मैक्सिमम कितने एलिमेंट आ सकते हैं और मिनिमम कितने आ सकते हैं उसका एक अपर बाउंड और लोअर बाउंड होगा जो डिपेंड करता है डिग्री पे। डिग्री को रिप्रेजेंट करते हैं टी से और टी की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा होती है जो यहाँ पे भी लिखी हुई है। अब किसी भी नोड में मैक्सिमम कितने एलिमेंट आ सकते हैं भाई? किसी भी नोड में मैक्सिमम कितने एलिमेंट आ सकते हैं? 2t-1 और मिनिमम कितने आ सकते हैं? t-1। ठीक है, अच्छा मैक्सिमम 2t-1 एलिमेंट आ सकते हैं तो चाइल्ड कितने होंगे? एक उससे ज्यादा। तो 2t-1 में एक जोड़ोगे तो 2t तो बचेगा। तो ये की हो गए और ये चाइल्ड हो गए। और किसी भी नोड में मिनिमम t-1 की आ सकते हैं तो मैक्स चाइल्ड कितने होंगे? उससे एक ज्यादा। तो चाइल्ड कितने होंगे? t तो होंगे। फाइन, तो बस इतना आपको याद रखना है और उसके बाद हम इस चीज को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। और रूट में कितने, और रूट में मिनिमम कितने की हो सकते हैं ये भी हमें बताना है। रूट में एक हो सकता है, अदर देन रूट में t-1 तो कम से कम होंगे। ठीक है, अच्छा अब क्या है भाई? ये क्या है? n की बात हो रही है, तो n की बात हो रही है तो चलो चलते हैं। अच्छा अगर मैं बात करूं रूट की, तो रूट ये हो गया आपका रूट, एक नोड तो आपके रूट हो गया। अभी नोड की बात करते हैं भाई, एक नोड तो आपका रूट हो गया। तो जीरो डेप्थ पे कितने नंबर ऑफ नोड्स है आपके पास? एक नोड है। ठीक है, अच्छा और रूट में एक एलिमेंट होता है, एक ही है। अब यहां पे आ जाओ, इन पे आ जाओ। तो अगर एक ही एलिमेंट है तो चाइल्ड कितने होंगे? दो ही होंगे ना भाई, एक एलिमेंट है तो चाइल्ड दो होंगे। अब आप मुझे बताओ ये क्या इंटरनल नोड, और अभी अभी मैंने बताया किसी भी इंटरनल नोड में t-1 से कम क्या नहीं आ सकते? t-1 से कम एलिमेंट नहीं आ सकते। तो इस नोड में कितने एलिमेंट होंगे? t-1। और इस नोड में कितने एलिमेंट होंगे? t-1। तो भाई और एलिमेंट t-1 है तो चाइल्ड कितने होंगे? अभी अभी मैंने बताया t होंगे, एक ज्यादा, और चाइल्ड कितने होंगे? t होंगे। तो चलो अभी इसको भूल जाते हैं। तो अगर हम लेवल 1 डेप्थ 1 की बात करें तो यहां नोड कितने, पहले नोड काउंट करो, 1 और 2 ही तो नोड है, 1 और 2 ही नोड। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताओ इसके चाइल्ड कितने हैं? टी चाइल्ड है ना, तो यहां कितने नोड होंगे? टी नोड होंगे। और यहां पे इसके कितने चाइल्ड है? टी चाइल्ड है, तो यहां कितने नोड होंगे? टी नोड होंगे ना। तो सेकंड लेवल पे टी प्लस टी कितने नोड हो गए? 2t नोड हो गए ना भाई। आप समझो ना कि भाई टी टी जो टी चाइल्ड आएंगे उनके भी तो नोड बनेंगे, तो एक नोड टी नोड हो गए, टी नोड। अब इन सबके जब इन सबके इनके भी कितने चाइल्ड होंगे? टी चाइल्ड होंगे। तो अब यहां पे तीसरे डेप्थ पे कितने टोटल चाइल्ड हो गए? टोटल नोड की बात हो रही, एलिमेंट की बात नहीं हो रही। कितने नोड हो गए? 2t² नोड हो गए। कितने नोड हो गए? 2t² नोड हो गए। तो अगर मैं लिखूं यहां पे, अब आपको होपफुली इतना समझ में आ रहा है, तो अगर मैं लिखूं टोटल नोड्स, इक्वल का साइन लगा रहा हूं, ध्यान देखना, टोटल नोड्स, तो टोटल नोड की बात कर रहा हूं, एलिमेंट उसके अंदर कितने उसकी बात ही नहीं कर रहा। तो टोटल नोड कितने हो गए? पहले लेवल पे 1, दूसरे लेवल पे 2, तीसरे लेवल पे 2t, तीसरे लेवल पे 2t² और डैश डैश लास्ट वाले लेवल पे क्या होगा? 2t-1। यही तो होगा ना। हाइट एक ऑब्वियस एक कम होगा, हाइट से एक कम होगा भाई। जब पहले लेवल पे एक ही है तो अगले लेवल पे हाइट एक कम ही होगा। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। अब आती है बात, ये तो हो गया
अब मैं लिखता हूं टोटल नंबर ऑफ कीज इन ईच नोड, इन ईच नोड। तो पहले नोड पे तो एक ही एलिमेंट था, तो 1 इंटू 1 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरे पे कितना था, 2 इंटू टी माइनस वन थे ना भाई, कितने एलिमेंट थे यहाँ पे, टी माइनस वन थे ना, और दो नोड थी, तो टी माइनस वन और टी माइनस वन, तो टोटल कितने हो गए, 2t माइनस वन। यहां पे क्या हो जाएगा, 2t स्क्वायर, और सब में आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, टी माइनस वन प्लस डैश 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 2t की पावर h माइनस वन टी माइनस वन। बोलो ये बात समझ में आ गई। ये टोटल नंबर ऑफ नोड्स है, नोड की बात हो रही है, तो 1 इंटू वन प्लस ये हो गया, सबको टी माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर मैं लिख रहा हूं दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू n। क्यों भाई, क्यों ये लेस क्यों होगा, कि लेस, और ये n ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि n की बी ट्री है, n की बी ट्री है, तो n की वैल्यू डेफिनेटली इससे ज्यादा ही होगी। क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि हम तो मिनिमम का केस लेके चल रहे हैं यार, हम तो ऑलरेडी मिनिमम t माइनस वन का केस लेके चल रहे हैं। तो हो सकता है ये वैल्यू या तो t माइनस वन हो तो, या तो बराबर ही हो जाए, या उससे ज्यादा हो। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट नोड्स होंगे वो 100% क्या होंगे, ज्यादा ही तो होंगे ना। क्यों, क्योंकि हम जो एलिमेंट्स यहां पे जो आप एलिमेंट्स लेके चल रहे हैं, अभी तक नोड, यहां तक नोड लेके चल रहे थे, अब यहां पे एलिमेंट लेके चल रहे हैं, तो अब और कौन सी ट्री है, n की ट्री है, तो भैया n जो वैल्यू है वो 100% इससे ज्यादा ही होगी। क्यों, क्योंकि वी आर ऑलरेडी टेकिंग मिनिमम केस, हम मिनिमम केस ही लेके चल रहे हैं। ये आप थ्योरी अपने आप से लिखिएगा, मैं आपको समझा रहा हूं। तो भैया ये क्या होगा, ये मिनिमम ही होगा, ठीक है। अच्छा, अब आपको ये बात समझ में आ गई, तो n लिखा मैंने, ग्रेटर लगाया, अब मैंने लिखा 1 प्लस, अब मैं इसमें से सब में से 2t माइनस वन कॉमन बाहर निकाल देता हूं। तो जब 2t माइनस वन कॉमन निकाल देता हूं, तो यहां पे क्या बचेगा 1, और यहां पे क्या बचेगा टी स्क्वायर, यहां पे दिस इज 2t, देन दिस इज 2t, आई एम सो सॉरी, देन 2t स्क्वायर विल कम, फाइन। फिर यहां पे क्या बचेगा टी स्क्वायर, फिर यहां पे डैश 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 टी की पावर h माइनस वन, ये बचेगा, फाइन। ओके, ये क्या है, व्हाट इज दिस, आप मुझे बताओ। ये h है, ये क्या है, ये जीपी सीरीज है, और जीपी सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, आपको याद है, होना चाहिए। जीपी सीरीज का फॉर्मूला होगा कॉमन रेशियो हो जाएगा इसका t, तो t की पावर h माइनस वन अपॉन t माइनस वन, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला, ये सॉल्यूशन निकल के आया। अब 1 प्लस टू टी माइनस वन, ठीक है। अब 1 प्लस टू टी माइनस वन, और ये भी टी माइनस वन, तो टी माइनस वन से टी माइनस वन कैंसिल हो गया, और ये तो इधर वाला हिसाब किताब तो अभी चल ही रहा है एन वाला। तो अब फाइनली मैं क्या लिख सकता हूं, एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस, अब 2 मल्टीप्लाई होगा, तो 1 प्लस टू टी की पावर एच माइनस टू, एंड 1 में से 2 माइनस हो गया तो माइनस वन बचा, और माइनस वन अगर उधर चला गया तो ये क्या हो जाएगा, एन प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 2t की पावर h, फाइन। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, t की पावर h इज लेस देन इक्वल टू n प्लस वन बाई टू, ये लिख सकता हूं ना भाई, 2 उधर डिवाइड हो जाएगा। अब मैंने लिखा, आपको समझ में आ रहा होगा, तो अब मैंने ये लिख दिया। अब मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। अब मैंने लिखा, अब मैं यहां से यहां जा रहा हूं, फाइन, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। मैंने लिखा टेकिंग log t बोथ साइड, अब दोनों तरफ मैं log t ले रहा हूं, बोथ साइड। अब log t दोनों तरफ ले रहा हूं, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान ले रहा हूं, ऑफ इक्वेशन 1 के दोनों तरफ log t ले लिया। इसको मैं साफ लिख दूं, log t, इसको मैं और साफ कर दूं, टेकिंग log t बोथ साइड। अब दोनों तरफ आप log t ले लेंगे तो क्या होगा, आप देखो, ये हो जाएगा log t to the power h, this is h is less than equal to log t, this will be n plus 1 by 2, फाइन। ये log t ये h इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा h log t to the base t is less than equal to log t n plus 1 by 2, और log t क्या होता है 1, तो फाइनली आपने क्या प्रूव कर दिया, h is less than equal to log t, फाइन, h is less than equal to log t n plus 1 by 2, तो आपने प्रूव कर दिया। तो this is what you have proved, that height is less than equal to this, h is less than log t n plus 1 by 2, so finally you have proved this, तो ये आपने प्रूव कर दिया।